हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे और आज हस्बैंड घर पे ही हैं। तो आज संडे भी है और आज है हमारा व्रत, आज एकादशी का व्रत है। तो आज तो हर काम बहुत आराम आराम से हो रहा है क्योंकि आज छुट्टी है। तो बस काम आराम आराम से हो रहा है, बाकी ये नहीं है कि काम कम है। तो छुट्टी वाले दिन तो काम और भी ज़्यादा हो जाता है। हमारे लिए छुट्टी वाला दिन हो या वर्किंग डे हो, काम तो मतलब दोनों दिन उतना ही होता है, बल्कि संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज मतलब बहुत आराम से सो के उठे हैं। आज हम लोग 6:30 पौने 7 बजे सो के उठे हैं क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मतलब उनको जाना होता है संडे वाले दिन भी, लेकिन 2:30 बजे से वो जाते हैं। तो मतलब मैं बहुत आराम से संडे के दिन सो के उठती हूँ और सारा काम मैं बहुत आराम आराम से करती हूँ, कोई जल्दी नहीं रहती है। तो यहाँ पे सुबह में हम लोग सो के उठ गए थे। उसके बाद मैं चाय और पानी मतलब हस्बैंड को मैं दे रही थी। मेरा तो व्रत था तो मैं तो ना चाय पीऊँ ना पानी पीऊँ, और मुझे पूजा भी नहीं करनी थी। तो इसलिए मैं अभी तक किचन में ही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। हस्बैंड से मैं पूछी कि आज आप क्या खाओगे, क्योंकि एक लोग के लिए खाना बनाना मतलब सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊँ, वो भी छुट्टी का दिन होता है तब। अगर ऑफिस होता है तब तो मतलब बिना पूछे ही बना के दे देते हैं, रोटी सब्जी दाल जो भी बना के देना होता है। लेकिन आज छुट्टी थी तो इसलिए मैं सोची थोड़ा पूछ लूँ कि इनको क्या खाना है। वैसे तो संडे के दिन हम पकौड़ी हुआ या मतलब कुछ जैसे पोहा हुआ, कुछ स्नैक्स अलग बनाते हैं। बट आज मेरा फास्ट था तो आज इनके लिए मतलब ऐसा कुछ अलग से मैं नहीं बनाई। तो ये बोले कि मेरे लिए खिचड़ी बना दो और जो तुम फलाहार बनाओगी आलू का कचालू वो दे देना मुझे खाने के लिए, और 1-2 रोटी बना देना बस, मतलब और कुछ मत बनाओ। तो मैं वही किचन में खिचड़ी इनके लिए बना दी और रोटी, ये दोनों मैं बना के पहले रेडी कर दी हूँ क्योंकि मैं सोची हो सकता है भूख लग जाए और आद्या बेबी भी वही खिचड़ी खा लेगी, तो इसकी वजह से मैं मतलब पहले ही बना ली हूँ। तो यहाँ पे टाइम भी अभी 8:30 पौने 9 ही हो रहा था करीब। तो मेरा काम किचन का कंप्लीट हो गया था, मतलब एकदम से कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, बस वही खिचड़ी और रोटी बना के मैं रेडी की थी। बाकी अपना फलाहार बनाना ये सब अभी मेरा बाकी ही था। और अब इसके बाद मतलब हम लोग आ गए हैं घर की साफ़ सफाई करने में थोड़ी। और आज संडे था तो हर संडे को हस्बैंड घर की साफ़ सफाई में बहुत हेल्प देते हैं मेरी। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, हॉल में नीचे दरी और एक चटाई बिछा के रखते हैं क्योंकि आद्या सॉक्स नहीं पहनती है। ऐसे ही वो नंगे पैर दौड़ती है, ना शूज पहनती है। कितना भी सॉक्स पहनाऊँ मैं, दिन में कम से कम 10 बार मैं पहनाती हूँ, वो निकाल के फेंक देती है। तो हम लोग ये दरी और एक चटाई बिछा के रखते हैं तो उसी पे वो खेलती रहती है। तो अभी हम वही दरी उठा लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बेडरूम में। यहाँ भी चादर मैसी सा हो गया था तो इसे भी मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। और गाइस इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि रोज़ घर की साफ़ सफाई मतलब नहीं हो पा रही है, डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। बाकी झाड़ू पोछा ये सब तो रोज़ ही होता है और बिना किए रह भी नहीं सकते हम लोग। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो संडे संडे हो जाती है क्योंकि उस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं और ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी घर की साफ़ सफाई में। और हस्बैंड सोफ़ा और हॉल के पंखे की, हॉल में 3 पंखा लगा हुआ है और एक बेडरूम में है, तो उन सारे पंखों की वो सफाई कर रहे थे क्योंकि मतलब पंखा भले ही नहीं चल रहा है ठंडी में, लेकिन उस पर डस्ट तो बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो वही साफ़ कर रहे थे, उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। तो अभी वो मतलब यही सोफ़ा अच्छे से साफ़ किए और पंखा साफ़ कर लिए। उसके बाद मेरा झाड़ू लग गया था, फिर मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। पोछा भी मतलब रोज़ हम नहीं लगाते हैं कि रोज़ रोज़ लगाएं, एक दिन गैप जरूर करती हूँ। बृहस्पतिवार को तो वैसे भी पोछा नहीं लगता है, बाकी 1-2 दिन मैं गैप करती हूँ। जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई या फिर मतलब धूप बिल्कुल नहीं निकली उस दिन मैं पोछा बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ ये आलू धुलने के लिए। ये कल शाम को हस्बैंड आलू लेके आए थे, इसमें बहुत ज़्यादा बालू मिट्टी था। तो इसको मैं मतलब वैसे भी जब ये रोज़ जब भी आलू लेके आते हैं ना, मैं इकट्ठे इसको धो के रख देती हूँ क्योंकि इसमें इतना सारा बालू और मिट्टी होता है कि हाथों में लगता है जब भी इसको छीलो। तो जब इकट्ठे में धो के रख देती हूँ उसके बाद रोज़ छीलते रहो करते रहो, तो मतलब जहाँ इसको मैं रखती भी हूँ आलू को वहाँ भी मिट्टी और बालू गिरता रहता है। मतलब हम फ्रिज के नीचे इसको रखते हैं, वहाँ एक बास्केट बना हुआ है उसके नीचे रखते हैं। तो उसमें जब नीचे मिट्टी और बालू गिरता है ना तो वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आलू तुरंत में छील के मतलब सॉरी धो के, और प्याज का जो ऊपर का छिलका होता है हल्का वाला वो उतार के फिर मैं फ्रिज में डालती हूँ ताकि फ्रिज के नीचे गंदगी ना हो।
और ये जो सब्जी वाली टोकरी है ना, इसमें हम लहसुन रखते हैं और नारियल रखते हैं। ऐसे कोई जैसे जो सब्जी हम फ्रिज में नहीं रखते हैं वो हम इस टोकरी में रख देते हैं। तो इसमें मैं लहसुन रखती हूँ, तो लहसुन का जो ऊपर ऊपर वाला छिलका होता है हल्का वाला, वो पूरे घर में उड़ता रहता है। तो उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ इकट्ठे ही। तो वही आज मैं कर रही थी, सारा लहसुन इकट्ठे में साफ़ करके फिर मैं टोकरी में रख दी थी। और ये टोकरी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। आलू और साग रखने की वजह से जो भी उसमें मिट्टी होती है ना, वो इसमें गिर जाता है, तो उससे ये गंदा हो जाता है। वैसे इसको भी बहुत दिन नहीं हुआ साफ़ किए, 10-15 दिन पहले इसे मैं साफ़ की थी। लेकिन आलू और साग मतलब जैसे बथुआ, पालक, मेथी, इसमें भी थोड़ी मिट्टी ही लगी रहती है। तो वो रखने की वजह से ना इसमें बहुत सारी मिट्टियाँ जम गई थी। तो इसीलिए आज मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और गाइस आज धूप भी बहुत अच्छी वाली निकली थी, तो इसलिए घर की सफाई कुछ ज़्यादा ही हो गई। जो भी चीज़ हमें धुलना था वो धुले, कपड़े भी बहुत सारे थे धुलने के लिए, वो भी मैं धुली। तो धूप निकलने की वजह से बहुत सारा काम हुआ। अगर धूप नहीं निकलता तो ये सब मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये सूखता कहाँ फिर। तो इसको अभी धोने के बाद मैं धूप में डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए। उसके बाद फिर मैं नहा के और जितने भी कपड़े थे उतने में कपड़े धुली। आज बहुत सारा कपड़ा था, तो मैं मशीन लगाई थी, तो मशीन में कपड़े धुलने के बाद फिर मैं नहाई। अभी मैं नहा के आ गई हूँ। और आज बाल भी धुलना था, क्योंकि कल मैं तेल लगाई थी शनिवार को, तो बाल तो धुलना भी था। और आज संडे था, इस वजह से भी धुलना था। तो अभी नहा के मैं आ गई हूँ। अब मैं लगा रही हूँ सिंदूर बिंदी। तो मैं नहा के अभी बाहर आ चुकी हूँ। इसके बाद आद्या और आद्या के पापा दोनों लोग गए हैं नहाने, क्योंकि पानी भी गर्म ही हो गया था। और आद्या को भी मैं 2-3 दिन से नहलाई नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। एक दिन भी अगर मैं गैप करती हूँ, उसको ना नहलाती हूँ, तो उसको बहुत खुजली होने लगती है। तो मतलब कितना भी ठंडी हो ना, उसको भी नहाना होता है। वो तो मैं ज़बरदस्ती उसको नहलाती नहीं हूँ, बाकी वो रोती रोज़ है कि मम्मा नहला दो, मुझे ईचिंग हो रही है। तो जी वहाँ से फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं बना रही हूँ अपना फलाहार। तो यहाँ पे एक साइड में मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, तेल मतलब डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तेल गरम हो गया है, अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। और मुझे तीखा बहुत पसंद है, तो जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ उस दिन मैं जो फलाहार बनाती हूँ ना, बहुत तीखा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मिर्ची जल गई है। उसके बाद उसमें मैं डाली हूँ टमाटर। जब तक मिर्ची टमाटर गलता और पकता है, तब तक मैं इधर आलू छील के रेडी कर ली हूँ। अब मैं इसको तोड़ूँगी, थोड़ा मोटा मोटा ही तोड़ूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई में डालने के बाद जब हम इसको चलाते हैं ना, तो ये मतलब एकदम मैसी सा हो जाता है, मतलब एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में हो जाता है। तो इसे हम बड़े टुकड़ों में ही तोड़ के इसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हस्बैंड और बाबू दोनों लोग नहा के आ गए हैं, और वो दोनों लोग बालकनी में हैं। वहाँ बहुत अच्छी वाली धूप आई थी, तो वो लोग धूप सेक रहे थे, तब तक मैं इधर अपना फलाहार रेडी कर रही थी। उसके बाद जैसे ही मेरा ये रेडी हो जाएगा, वैसे ही मैं हस्बैंड को दे दूँगी खाने के लिए। तो अभी मैं उनको खाना दे चुकी हूँ। उनको वही खिचड़ी दे दी थी, ये मेरी आलू की सब्ज़ी, और मैं रोटी दे दी थी। तो वो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं खाने के लिए। और बाबू भी वही खिचड़ी खा रही है, तो वो तीखा नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं खिचड़ी में तड़का लगाने से पहले उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक साइड चाय भी रखी थी बनने के लिए, तो चाय भी बन गया और मेरा आलू भी रेडी हो गया था। तो अभी हम अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी छान लेते हैं चाय। और गाइज़ एक लोगों का ना कमेंट आता है कि आप स्टील के ग्लास में क्यों चाय पीती हैं, कप में क्यों नहीं पीती हैं। तो मैं बता दूं कि हम लोग स्टील के ग्लास में ही चाय पीते हैं, हम कप यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास कप नहीं है, हमारे पास कप बहुत सारे हैं, बट हम रेगुलर बेसिस पे ना स्टील के ग्लास में ही पीते हैं। और कप का यूज़ हम बहुत कम करते हैं, मतलब बहुत ही कम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फलाहार हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े को डालने के लिए, सुखाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहती है, बहुत कम टाइम रहती है। यहाँ मतलब 1:30 बजे के करीब धूप आता है हमारे साइड। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे ये फिर चला जाता है। तो उतने देर में ही कपड़े जो सूख जाएँ। गर्मियों में तो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, बट ठंडी में 3 दिन लग जा रहा है एक कपड़ा सूखने में। मतलब जो हल्के वाले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, बाकी जो स्वेटर्स हुए ना, वो मतलब 2-2 3-3 दिन ले लेता है कपड़े सूखने में, सूखता ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं कपड़े डालने के बाद आ गई हूँ बाबू को खिलाने के लिए। ये 1-2 चम्मच ही खाई थी। और यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं अपने कैंप जाने के लिए, तो वो रेडी हो चुके हैं और मैं आद्या को खाना खिला रही हूँ। साथ में मैं डांस भी कर रही हूँ, क्योंकि गाना चल रहा था जो कि मैं म्यूट कर रखी हूँ, कॉपीराइट आ जाता है। वैसे भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो वो तो म्यूट करना ही होता है।
तो यहाँ पे ना ये बहुत भागती रहती है, एक बैठ के खाना मतलब नहीं खाती है, बहुत मुश्किल से ये बैठती है। तो इसको मैं कहानी सुना रही हूँ और ये बैठ के फिर खाना खा रही है। मतलब या तो कहानी सुनाओ या तो फिर फ़ोन दे दो तब ये खाएगी। तो फ़ोन हम नहीं देते हैं गाइस, बहुत कम फ़ोन इसको देते हैं, ये बिल्कुल फ़ोन नहीं यूज़ करती है। तो इसको हम कहानी सुनाते सुनाते ही खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पे इसका खाना हो गया डन। अब थोड़ा सा लाड प्यार कर ले। तो ये देखिए पुच्चू दे रही है। अब हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और अच्छी वीडियो हमें डालने का मन करता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।